नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कन्या लग्न वालों के लिए कैसा होगा मार्च का महीना? लग्न से मेरा अर्थ है आपकी कुंडली के प्रथम भाव में जो राशि लिखी हुई है, यानी वहाँ पर अगर 6 नंबर लिखा है तो 6 नंबर का अर्थ होता है कन्या राशि। तो आपके लग्न में अगर कन्या राशि है, इसका अर्थ हुआ कि आप कन्या लग्न के व्यक्ति हैं और आपके लिए ये राशिफल है। दोस्तों, लग्न से राशिफल जो होता है वो कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि विशेष तौर पे जो बड़े ग्रह हैं शनि और बृहस्पति, ये लग्न से ही ज़्यादा आपको प्रभाव डालते हैं और देते हैं। इसलिए हमें हमेशा आप दोनों से देखिए, आप चंद्र राशि से देखिए और लग्न राशि से देखिए। 2 से 3 महीना आप देखेंगे तो आपको अंतर खुद समझ में आ जाएगा। आपको लग्न से जो राशिफल है वो करीब 70 से 100% तक आपको सही मिलेगी, और चंद्र राशि से जो राशिफल है आपको 40 से 50% ही आपको अधिकतम सही उतरेगी। आप खुद स्वयं इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं और नतीजा आप निकाल सकते हैं। बात करते हैं कन्या लग्न वालों के लिए। कन्या लग्न के लिए मार्च का महीना बेहतर है, क्योंकि लगातार बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए लग्न में पड़ रही है। तो सप्तम भाव से बृहस्पति की दृष्टि आपको पहले तो जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको शुभता प्रदान करती है, आपके स्वयं के लिए शुभता प्रदान करती है। आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ेगी और आपके जीवन के हर डोमेन में भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि बृहस्पति स्वयं भाग्य के कारक ग्रह हैं, विजडम के कारक ग्रह हैं और नैतिकता और धर्म के कारक ग्रह हैं। तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा से ज़्यादा धर्म प्रेमी बनेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, पूजा पाठ में आस्था बढ़ेगी। चूंकि बृहस्पति सप्तम से दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जीवन साथी के आसपास भी आपका ऊर्जा चक्र रहेगा, जीवन साथी पे फोकस्ड होगा। और सप्तम भाव बिजनेस का होता है, तो बिजनेस आदि को लेके भी आप काफ़ी केंद्रित रहेंगे या उसके बारे में विचार करेंगे। धन की बात करें तो धन में एक बात बस समझने वाली है दोस्तों, यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। केतु विरक्ति के कारक हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं। ग्रह जो हैं, अगर हम ग्रह के जैसा बन जाते हैं तो ग्रह हमको कभी तकलीफ नहीं देते। आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे हमारी पत्नी है या पति है, वो जैसा चाहती है अगर हम वैसा बन जाएं तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। संतान के लिए पापा वैसा बन जाए, पापा के लिए संतान वैसी बन जाए जैसे वो चाहते हैं, तो प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। तो ऐसे ही जो ग्रह होते हैं, अगर हम ग्रहों का स्वभाव को हम ग्रहण कर लेते हैं, हम अपना माइंडसेट ग्रह के हिसाब से बना लेते हैं, तो हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। कोई भी ग्रह, ऊर्जा केवल एक ऊर्जा पुंज है, अपनी ऊर्जा से वो अपने आप को साबित करता है। सेकंड भाव में केतु का होना इस बात को इंडिकेट करता है कि आप जितना ज़्यादा धन के बारे में सोचेंगे या धन के पीछे भागेंगे या धन को लेके प्लानिंग करेंगे, सपने सजाएंगे, तो पैसा नहीं आएगा। लिख लीजिए, पैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप इवन आपको किसी काम से अगर 10 रुपए भी आने के थे, न्यूनतम है जो आप मान के चल रहे थे कि 10 रुपए तो आएगा ही आएगा, वो भी नहीं आएगा। आप इसे पिछले कुछ दिनों से आजमा रहे होंगे। अब ये कीजिए कि धन को लेके सोचना बंद कर दीजिए। केतु वैराग्य है, केतु विरक्ति है, केतु डिटैचमेंट है। केतु जहाँ पर बैठे हैं, उन बातों को लेकर अगर आप वैरागी हो जाते हैं, योगी हो जाते हैं, तो आप केवल अपने कर्म को कीजिए। अपने जीवन में जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उसको पूरी कीजिए, केवल अपने कर्म पे फोकस रहिए। केतु केवल पैर हैं, उन्हें सिर्फ चलना पसंद है, सर नहीं है, इसलिए उन्हें सोचना पसंद नहीं है। आप केवल अपने कर्म को कीजिए, केतु आपको वो दे देंगे जिसकी आपने चाहत भी नहीं की होगी, जिसकी आपने कामना भी नहीं की होगी। यानी कहीं से अगर आपको अधिकतम 20 आता है और आप अगर जरा भी परवाह नहीं कर रहे हैं कि कितना आएगा क्या आएगा, तो आपको 25 भी आ जाएगा और 30 भी आ जाएगा। इसे आप करके देखिए, आजमा के देखिए दोस्तों। हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जीवन के अगले 2 से 3 महीने धन को लेके आप एक रत्ती कुछ मत सोचिए, केवल अपनी जिम्मेदारियों पे फोकस करिए, जो आपकी ज़रूरतें हैं उस पर फोकस करिए और उसको लेके आप जो प्रयास कर सकते हैं वो उन प्रयासों को कीजिए। परिणाम के बारे में मत सोचिए, ये क्लियर रखिए, परिणाम को हमको नहीं सोचना है कि यहाँ से इतना आएगा, वहाँ से इतना आएगा, वहाँ से आएगा, नहीं। आप केवल अपने कर्म कर दीजिए और बाकी सब छोड़ दीजिए। आपको पता है कि आपकी ज़रूरतें क्या है, ऑटोमेटिक केतु जो हैं आपकी ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा आपको दे देंगे। इसे करके देखिएगा दोस्तों, फिर आप मुझसे कमेंट्स में बात कीजिएगा।
तीसरे भाव पे आते हैं जो आपके साहस और पराक्रम का है। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव से नवम दृष्टि और छठे भाव से शनि की दसम दृष्टि पड़ रही है। यानी शनि चाहते हैं कि आप मेहनत पराक्रम ज़्यादा करें और किसी भी प्रकार से लापरवाही ना करें, अनुशासित होकर काम करें। ये नहीं कि आज कर लिया कल नहीं किया, 2 दिन मेहनत की तीसरे दिन छोड़ दिया, ये अगले 2.5 साल नहीं चलेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है। आप ढीले पड़े, आपने एफर्ट में कमी की, अपने प्रयासों में कमी की तो आपको तकलीफ हो जाएगी। और बृहस्पति जब तक हैं तब तक वो आपको सहारा देंगे, बृहस्पति शुभता लाएंगे और आपके कर्मों का फल वो शानदार देंगे। आप प्रयास भी करेंगे, आपके प्रयास सही दिशा में हो ये बृहस्पति सुनिश्चित करेंगे। आप नैतिक रूप से काम करें, अच्छी समझ सोच के साथ में काम करें और भाग्य का उसमें साथ हो, ये बृहस्पति तय करेंगे। यानी जब शनि के प्रभाव से आप अधिक मेहनत करेंगे तो बृहस्पति उसमें अपना किस्मत और भाग्य जोड़ देंगे और आप जबरदस्त सफलता की ओर अग्रसर होंगे। चौथे भाव में आते हैं। चौथे भाव में केवल बृहस्पति की राशि है, किसी की कोई दृष्टि नहीं है। बृहस्पति सप्तम में बैठे हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके घर का सुख शांति जो आपकी है वो कहीं ना कहीं या तो बिजनेस धंधे में है या अपने जीवन साथी के साथ में जुड़ के आपके मन की शांति है। और अगर आपका मकान या वाहन की बात है तो मकान और वाहन भी आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के माध्यम से ही बनेगा या उनके सहयोग से बनेगा या उनके माध्यम से बनेगा। कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत आपको महसूस होगी ही वाहन के लिए और मकान के लिए। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव के स्वामी शनि छठे में जाके बैठ गए हैं। यानी वैसे संतान के लिए वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अपने से अगले भाव में गया हुआ ग्रह उस भाव को ताकत देता है, बल देता है, उसके लिए अच्छे काम करता है, उस भाव की बढ़ोतरी करता है। तो निश्चित ही शनि यहाँ पे आके संतान के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपके चूंकि छठे भाव में शनि चले गए हैं तो पंचमेश का छठे में जाना आपके संतान के साथ आपके वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। और अगर आप कला जगत से जुड़े हैं, नृत्य गीत संगीत चित्रकारी पेंटिंग आदि इस तरह के फील्ड में आप कमर्शियली अगर जुड़े हैं या बच्चों से लेके किसी प्रकार का बिजनेस धंधा काम कुछ करते हैं और एजुकेशन, वहाँ को लेके आपको थोड़ा सा आपके वाद विवाद की स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं इन सारी जगहों पे, तो उनसे आप बचेंगे और उस बात का ध्यान रखेंगे। स्थितियाँ ज़्यादा अगर बिगड़ती है, क्योंकि ये स्थिति थोड़े समय के लिए नहीं है। शनि है तो शनि तो 2.5 वर्षों के लिए राशि उन्होंने चेंज की है। ये स्थितियाँ अगर लगातार बनी हुई है तो आप निश्चित ही शनि का उपाय जरूर कीजिएगा। शनि के लिए शनि को तेल चढ़ाना, भगवान शनि को शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके सरसों का या तिल का तेल चढ़ाना बहुत अच्छा उपाय है। काली चीज़ों का दान जैसे कि काले उड़द, काले कपड़े, चप्पल जूते का दान, ये बहुत अच्छा शुभ होता है। और शनि की कारक जो चीज़ें हैं वो लेबर क्लास होता है, गरीब असहाय निर्धन लोग होते हैं, तो उनकी सहायता करना, उनकी मदद करना, उनका अपमान ना करना भी शनि को ठीक करता है। और शनि सबसे ज़्यादा ठीक होते हैं आपकी मेहनत और पराक्रम से। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, अनुशासित रहेंगे, तो शनि किसी भी भाव में हों, कहीं भी बैठे हों, कहीं भी देख रहे हों, आपके शनि प्रॉपर वे पे बढ़िया काम करेंगे। आप देखिएगा अरबपति खरबपति लोग भी एक बिल्कुल अनुशासन के साथ जीते हैं। उनके सेट रूटीन दिनचर्या होती है, एकदम टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से जागते हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है और वो काम करे या ना करे, हर पल उन्हें अरबों रुपये आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल समय पे जागते, समय पे सोते हैं और एक दिन भी अपने उस रूटीन को वो नहीं छोड़ते। यही शनि की खासियत है। और इसीलिए भगवान शनि कहें, गुरु कहें या भगवान कहें, वो उन्हें भरपूर और देता जाता है। सप्तम भाव में आते हैं। सप्तम भाव में छठे भाव में पहले चलते हैं। छठे भाव में ही आपके शनि के साथ ही शनि आपके कर्म क्षेत्र को निश्चित ही बढ़ाएंगे। जो लोग जॉब सेक्टर में जुड़े हैं, नौकरी आदि करते हैं, उनके लिए भी अब शनि का यही फरमान है कि आप ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करें। चाहे आप नौकरी सरकारी करते हो, प्राइवेट करते हो, या फिर आप किसी प्रकार की लोगों को सेवा देते हैं, चाहे वो मैकेनिकल रूप से देते हैं, लोहार बड़ी राजमिस्त्री के तरीके से, चाहे आप कंसल्टेंसी के माध्यम से इंजीनियर, डॉक्टर या वकील जिस तरह कंसल्टेंसी देते हैं, यानी आप स्वयं का काम अगर करते हैं, ये सर्विस सेक्टर में हो जाता है। सर्विस सेक्टर में आपको शनि यहाँ पे आएंगे और आपको नौकरी से भी जोड़ेंगे, आपको कहीं ना कहीं काम से जोड़ेंगे, लेकिन मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। सूर्य बुध यहाँ पर रहेंगे 14 तारीख तक, तो सूर्य बुध आपके काम में बढ़ोतरी करेंगे, मान सम्मान प्रसिद्धि में इजाफा करेंगे और आपके कर्म क्षेत्र में आपको पद लाभ भी आपको दिला सकते हैं। फिर यही सूर्य बुध आपके चले जाएंगे सप्तम भाव में 15 तारीख के बाद। तो फिर यहाँ पे सूर्य बुध
आपके जीवन साथी के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। उनके जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ाने वाली घटनाएं होंगी। उन्हें कोई पदलाभ हो सकता है। थोड़ा सा अहंकार में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि सूर्य हैं, अहंकार को बढ़ाते हैं, स्वाभिमान को बढ़ाते हैं। स्वयं स्वाभिमान ही बढ़ के दूसरों के लिए अहंकार हो जाता है। और साथ ही आपके बुध वाणी कुशल आपको बनाएंगे, आपके जीवन साथी को भी बनाएंगे, क्योंकि दृष्टि आपके में भी पड़ रही है तो आप भी होंगे और आपके जीवन साथी भी होगा। और यहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं स्व राशि के होके, तो बृहस्पति का स्व राशि में सप्तम में बैठना एक अच्छी बात है। जिनका विवाह आदि अभी नहीं हुआ है उनके लिए ये अच्छा समय है। कुंडली में भी अगर आपके योग संयोग हैं तो ये विवाह के लिए उपयुक्त समय है। बृहस्पति इसमें मदद करेंगे और आपका विवाह हो जाएगा। जिनका विवाह पहले ही हो चुका है वो जीवन साथी के प्रति समर्पित नज़र आएंगे और उन्हें काफ़ी अच्छे फल जीवन साथी के साथ कुछ अच्छा समय बिताने का मौका उन्हें निश्चित ही बृहस्पति देते हैं। और यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं 12 तारीख तक। शुक्र सप्तम में बैठकर, चूँकि बिजनेस की जगह भी हमारा सप्तम भाव होता है, तो निश्चित ही आपके बिजनेस की जगह में सूर्य बुध आपका काम धाम में आपका नाम फेम तो बढ़ाएंगे। शुक्र वहाँ पे लग्जरी ऐड करेंगे। लग्जरी का अर्थ है सुख सुविधा साधन उपलब्ध कराएंगे आपको। अपने कर्म क्षेत्र में वहाँ पे जो साधन सुविधा चाहिए वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। फिर यही शुक्र जो है 13 तारीख को चले जाएंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जब शुक्र जाएंगे तो वहाँ जाके वो आपको थोड़ा सा स्त्री जाति से आपको थोड़ी सी पीड़ा हो सकती है। और शुक्र चूँकि नेचुरल वेल्थ के कारक हैं, तो अष्टम में आए शुक्र और वहाँ से उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके दूसरे भाव पे, धन भाव पे। यानी दूसरे का धन कहीं ना कहीं से आपको जो आपका कमाया हुआ नहीं है, दूसरे का धन आपको उपलब्ध हो सकता है। जैसे कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है, ससुराल से मिला धन होता है, जीवन साथी का कमाया हुआ धन होता है। ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। और कुंडली में अगर योग संयोग अच्छे हैं, वहाँ भी योगास हैं, तो और ज़्यादा बहुत बड़े लाभ आपकी धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। अष्टम भाव में ही राहु भी है दोस्तों। राहु अष्टम भाव भी पीड़ा का है और राहु भी पीड़ा के कारक ग्रह हैं। रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी। तो इसके लिए पहले तो अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं तो राहु का यूटिलाइजेशन हो जाता है, या राहु का काम करते हैं, सीक्रेट डिपार्टमेंट से जुड़ के आप काम करते हैं, जासूसी फर्मों से जुड़े हैं, रिसर्च बेस्ड कोई काम करते हैं, आप वैज्ञानिक हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तंत्र मंत्र का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के ढूंढने खोजने का जो काम होता है, क्योंकि 8वां भाव हमारा पताल लोक उसे कहा गया है। पताल यानी एकदम गहरे में जाके किसी चीज़ को ढूंढना, और राहु भी यही है। विदेश से जुड़ के अगर आप काम करते हैं तो चीज़ें फिर भी बेहतर ढंग से काम करेगी, और नहीं तो फिर आपको चीज़ें तकलीफ दे सकती है। चूँकि 8वें भाव के स्वामी मंगल हैं, राशि स्वामी, और चूँकि राहु वहाँ पे आ गए हैं तो कहीं ना कहीं राहु उस राशि के स्वामी हो जाते हैं। राहु जहाँ बैठते हैं, केतु जहाँ बैठते हैं, वो उस राशि के स्वामी हो जाते हैं, उस भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो चूँकि मंगलवत हो जाएंगे राहु, तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम्स है जीवन में वो लड़ाई झगड़े को लेके ही ज़्यादा उत्पन्न होगी। तो वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से बचें, नहीं तो ये आपको तकलीफ देंगे और पीड़ा देंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आपको आती है अष्टम भाव से संबंधित, आपको रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी अगर आपको ज़्यादा होती है ऐसा लगता है, और राहु अकस्मात धन के कारक भी हैं, तो 8वें के राहु आपके धन भाव को अकस्मात धन भी आपको दे सकते हैं, दूसरे का धन। लेकिन फिर भी अगर आपको तकलीफ कहीं होती है तो आप राहु के लिए एक सूखा नारियल बहते जल में पानी में बहाइएगा अमावस्या के दिन। और यह प्रति सोमवार भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। भगवान शंकर के मंदिर में भी चढ़ा के इस उपाय को किया जा सकता है। राहु के लिए जो नारियल का दान बहुत अच्छा है, चाय कॉफ़ी का दान बहुत अच्छा है। चाय कॉफ़ी आप जितना दोस्तों को पिलाएंगे कहीं ना कहीं राहु को आप ठीक करेंगे। 9वें भाव में आते हैं जो कि हमारे भाग्य का भाव है। 9वां भाव आपके लिए बेहतर काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मंगल रहेंगे शुरुआत में 12 तारीख तक। हालांकि अष्टमेश मंगल का 12वें में रहना, 12 तारीख तक 9वें में रहना, 12 तारीख तक आपको थोड़ी सी तकलीफ आपको देगा। भाग्य में कुछ रुकावटें आ सकती है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा 12 दिनों में। इसके बाद फिर 10वें भाव में मंगल चले जाएंगे 13 तारीख के बाद। फिर मंगल चूँकि अष्टमेश हैं तो आपके कार्यों में थोड़ी सी रुकावट, बाधा ला सकते हैं, माध्यम बन सकता है लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्योंकि मंगल इन्हीं सब चीज़ों के कारक हैं। तो वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से बचें, और एटलीस्ट कम से कम जब तक मंगल आपके 10वें भाव में हैं तो अपने कर्म क्षेत्र पे
आप हनुमान जी की साधना जरूर करें। एकादश भाव में चलते हैं, एकादश भाव आपके दोस्तों का है, समाज सोसाइटी का है। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि शुभता लाती है। बहुत दोस्त यार आपके लिए लाभदायक होंगे, शुभ होंगे। समाज सोसाइटी से जुड़ना आपके लिए अच्छा होगा। एनजीओ वगैरह का अगर आप काम करते हैं तो बहुत आगे बढ़ेगा, आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे और लाभ के लिए ये अच्छा समय है, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको अच्छे लाभ की ओर लेके जाते हैं। और 12वें भाव की बात करते हैं, जो कि आपके मेडिकल फील्ड का होता है, हॉस्पिटल का होता है, विदेश का होता है, विदेश से कमाए गए इनकम का होता है, और खर्च का होता है, और इन्वेस्टमेंट का होता है। खर्च भी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी खर्च है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो और खर्च नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो पैसे खर्च होते हैं। और यहाँ पर शनि की दृष्टि आपको थोड़ा सा हेल्थ के प्रति अवेयर करती है कि आप अपने हेल्थ को लेकर ध्यान दें, थोड़ा सा जागरूक रहें, आप एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, घूमें फिरें, नियमित डॉक्टर से चेकअप कराएं, क्योंकि शनि बीमारी से भी आदमी को परेशान करती है। और शनि की दृष्टि है 12वें भाव पे, तो कहीं ना कहीं आपका जो सुख और शांति है वो हार्ड वर्किंग में है। अगर आप 12 भाव के काम करते हैं, विदेश से जुड़ के किसी भी प्रकार के काम से आप जुड़े हैं, किसी भी माध्यम से आप वहाँ से पैसे अर्न करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, या किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ आपने कोई यूनिट लगाई है, वहाँ की कोई यूनिट में आप यहाँ काम करते हैं, आपकी सैलरी विदेश से आती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करते हैं, या किसी मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, यहाँ किसी हॉस्पिटल वगैरह से जुड़े हैं, आप डॉक्टर हैं, या किसी भी प्रकार से हॉस्पिटलिटी से जुड़ के कोई भी काम आप करते हैं, तब आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वरना आपको प्रॉब्लम्स आएगी। अच्छी मेहनत करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा आप जीवन में आगे ही बढ़ेंगे। दोस्तों, ये था आपके इस महीने का राशिफल। आपके लिए महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।